This could be the best day ever. No, I ain't wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never. 'Cause the future's open wide. Trapped in suspended animation. For too long I've been here waiting. My foot to the brakes every day. And I spend half my life just slumbering, and the other half just wondering why nothing was going my way. Till the sun came up and brightened up the day. The rains came down and lightened up the way. Dark clouds break, the shadows start to fade. I'm on my way. Turning the page, I'll quit burning daylight. This is the first day of the rest of my life. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत मुझे मज़ा आया पढ़ाने में और बच्चों ने जो मुझे कमेंट दिए हैं उससे पता लगा उनको भी मज़ा आया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज का जो चैप्टर है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कह सकता हूं कि हर चैप्टर एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आइए चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है टॉर्च बियरर्स और इसके राइटर हैं WM रेबर्न। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ये यूपी बोर्ड का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, many centuries ago, there lived an old merchant. All his life he had toiled hard, buying and selling, with the result that he had made a lot of money. As the years went by, he led by more and more riches. But the day came when he felt that he had not long remain in this world. He began to wonder what he should do his money, what he should do with his money. Now he had two sons. He made up his mind that he would not divide his money between them, but that he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक समय की बात है, many centuries ago, सदियों बीत गई इस बात को। There lived an old merchant, एक व्यापारी रहता था। बहुत समय, सदियों पहले की बात है कि एक व्यापारी रहता था। All his life he had toiled hard, पूरी जिंदगी उसने बहुत ही मेहनत की है। बाई एंड सेलिंग उसका एक बिजनेस था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। टॉयल्ड, he had toiled hard, buying and selling, उसने बहुत मेहनत की। किस चीज में? बाइंग, खरीदता था, एंड बेचता था, यानी कि वो खरीदने और बेचने का काम किया करता था। With the result that he had made a lot of money, और उसकी मेहनत का रिजल्ट क्या आया कि वो बहुत ही बड़ा इंसान बन गया, अमीर आदमी बन गया। As the years went by, और जैसे जैसे साल बीतते गए, he led by more and more riches, वो हल्के हल्के अमीर 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 और अमीर होता चला गया। But
द डे केम, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया when he felt that he had not long to remain in this world. एक वक्त ऐसा भी आया जब उसको ये एहसास होने लगा, वो ये फील करने लगा कि अब वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहेगा. He began to wonder that he should do with his money. और वो ये सोचने लगा बहुत ही गहराई से कि जो उसने पैसा कमाया है, इतना धन कमाया है, वो इसका क्या करे. नाउ ही हैड 2 sons. अब वो क्या है, उसके 2 बेटे थे. ही हैड मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड दिस मनी बिटवीन देम. और उसके दिमाग में एक चीज़ आई, एक उसने आइडिया उसके दिमाग में आया कि वो ये पैसा अपने दोनों बच्चों में डिवाइड नहीं करेगा, यानी बांटेगा नहीं, बट लेकिन दैट ही वुड गिव टू ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवर ऑफ द 2. लेकिन उसने कहा मुझे एक बच्चे को देना है, और वो क्या करेगा, वो जो बच्चा ये प्रूव करेगा कि वो उससे ज़्यादा होशियार है, चालाक है, बुद्धिमान है, उसको ही वो पैसा देगा. लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द 2 sons वॉज द क्लेवर. अब देखिए ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि दोनों बच्चों में बुद्धिमान कौन है, ये कैसे पता लगाएं कि बुद्धिमान कौन है. ही डिसाइडेड, उसने अब तय किया, यानी वो व्यापारी, वो मर्चेंट जो है, उसने फैसला किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, कि वो इन दोनों बच्चों का एक टेस्ट लेगा. और टेस्ट में ऑब्वियसली जो पास होगा, जो अच्छा निकलेगा, उसको ही वो पैसे देगा. अब देखिए आगे क्या मर्चेंट क्या करता है. कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम हियर आर 2 rupees. उसने क्या किया, उन दोनों बच्चों को बुलाया, जो बहुत समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उन दोनों को बुलाता है और उनको कहता है कि ये तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, यानी कि उसने 2 रुपये दिए. आगे कहता है आई वॉन्ट यू टू टेक 1 rupee ईच. और उसने कहा ये 2 रुपये हैं, ये आप दोनों बांट लो, यानी आपस में 1-1 रुपया ले लो. एंड देन go out separately and buy something which will fill this house. और कहता आप सेपरेटली, यानी अलग अलग जगह पर ये 1-1 रुपया लेकर जाओ और कुछ एक ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे कि घर भर जाए, पूरा घर भर जाए. यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 rupee. लेकिन ध्यान रखिए कि आपको 1 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं करना है. The 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sense. दोनों लड़कों ने 1-1 रुपया लिया और लेने के बाद बहुत ही ध्यान से उनको देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमारे फादर जो हैं, हमारे पिताजी आउट ऑफ सेंस हो गए, यानी कि शायद पागल से हो गए हैं. हाउ कैन वी पॉसिबल बाय इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 rupee. कैसे मुमकिन है, अब सब ये बच्चे मनी मन सोच रहे हैं, दोनों बच्चे, कैसे मुमकिन है कि 1 रुपये में पूरा घर भर जाए, कौन सी हम ऐसी चीज ला सकते हैं. दे आस्क्ड देमसेल्फ, और वो खुद से ये सवाल कर रहे थे, उन्होंने खुद से ये सवाल किया. एंड दे वेयर रिलक्टेंट टू पिक अप द rupees. नहीं चाहते थे कि वो 1 रुपया लें, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने वो 1-1 रुपया ले लिया. बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम. अब वो मर्चेंट जो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, वो एक बार फिर इंसिस्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, और उनको याद दिला रहा है कि देखो तुम्हें 1 रुपये का ही सामान खरीदना है और पूरा घर भरना है. ऑफ यू गो ही सेड. उसने कहा अब तुम लोग जाओ. एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस. कहता है कि तुम अब जाओ और समय ज्यादा मत लगाना, बहुत जल्दी खरीद कर लेकर आओ. आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज. मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है
कि तुम 2 दिन के अंदर ज़रूर वापस आ जाओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रूपी एंड वेंट आउट। दोनों भाइयों ने 1-1 रुपया ले लिया और चले गए। द फर्स्ट वन वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार। जो पहला वाला जो बच्चा था वो बाजार की तरफ जा रहा है और सोच रहा है मैं क्या 1 रुपये का खरीदूं। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज रुपीज। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं 1 रुपये में कौन सी ऐसी चीज़ खरीदूं जिससे पूरा घर भर जाए। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि पिताजी 1 रुपया खर्च ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट। पूरा दिन वो लड़का सोचता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स। सारी दुकानें घूमता रहा, देखता रहा, ढूंढता रहा। बट नथिंग कुड ही फाइंड। लेकिन उसे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली 1 रुपये में जिससे पूरा घर भर जाए। He became more and more certain that something had gone wrong with his father. अब वो बार बार यही सोचता रहा कि मेरे पिताजी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दिमागी हालत उनकी कमज़ोर हो गई है, शायद वो पागल हो गए हैं। He was about to give up his search in despair. उसकी जो ढूंढने की तमन्ना थी उस चीज़ को जो उसके पिताजी ने कहा था, उसकी उम्मीदें ख़त्म होती चली गईं। When he saw a bullock cart with a load of hay, और उसकी उम्मीदें तकरीबन ख़त्म होने वाली थी, तभी उसने क्या देखा कि एक बैलगाड़ी है जिसके ऊपर भूसा भरा हुआ है। That looks hopeful, he thought. बैलगाड़ी पे जो भूसा भरा हुआ था वो देखकर उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि शायद इससे कुछ काम हो जाए। आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर ए रुपी। लेकिन वो सोचने लगा कि मैं 1 रुपये में कितना भूसा खरीद लूँगा, क्योंकि भूसा तो बहुत लगेगा, घर भरना है, घर भरेगा नहीं तो एक कोने में भी आ जाएगा। तो सोचने लगा भैया मैं 1 रुपये में कैसे खरीदूँ। तब भी he went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. अब वो गाड़ीवान के पास, जो गाड़ी चलाने वाला है उसके पास जाता है और बड़ी उम्मीद से पूछता है कि भैया इस एक गाड़ी भूसे का क्या लोगे। There was a good deal of haggling over a price, but in the end he was able to buy the load of hay for a rupee. उससे मोल भाव वो करता है और मोल भाव इतनी जल्दी होता नहीं है, लेकिन उसने जब बहुत उससे मोल भाव किया तो आखिर में वो कामयाब हो गया और 1 रुपये में उसने वो गाड़ी पूरी खरीद ली। दिस वॉज इन द डेज व्हेन अ रूपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ। ये उस समय की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा, आज के अगर हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत चीज़ें आ जाती थी। तो उसने क्या किया, 1 रुपये में सारा भूसा खरीद लिया। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस। वो भूसे से भरी हुई गाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस। उसको पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसने क्या किया कि भूसा घर के अंदर उसने डाल दिया, लेकिन वो पूरा घर नहीं भरा। बट व्हेन इट वॉज ऑल इन ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर लेट अलोन फिल द होल हाउस। उसने उस गाड़ी के भूसे को पूरे घर के अंदर बिखेर दिया चारों तरफ, लेकिन वो भूसा घर के एक कोने में ही समा कर रह गया। पूरा घर भरना तो बहुत दूर की चीज़, वो तो फर्श को भी नहीं ढक सका। जो रूम के फर्श थे उनको भी नहीं ढक सका। आगे कहते हैं व्हेन द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रूपी ही डिडंट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार। दूसरा लड़का भी बाजार गया, लेकिन वो सीधा बाजार नहीं गया।
वो उसने क्या किया, वो 1 रुपया लेकर चला गया और वो थोड़ा सा इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट ही सेट डाउन एंड बिगेन टू थिंक। वो बाजार जाने के बजाय वो एक जगह पर बैठ गया और बैठने के बाद सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फॉर ए लॉन्ग टाइम ही सेट थिंकिंग अबाउट दैट ही वुड पॉसिबली बाय। बहुत लंबे समय तक वो सोचता रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, और उसके दिमाग में आइडिया आ ही गया। एट लेंथ एट इवनिंग टाइम एंड आइडिया स्ट्रक हिम। शाम के टाइम में जब पूरा दिन बीत गया था, एकदम उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टेकिंग हिज रुपी, उसने वो रुपया लिया, उसके हाथ में जो रुपया था वो लिया उसने। ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार टिल ही केम टू द शॉप वेयर कैंडल वेयर सोल्ड। और वो 1 रुपया लेकर दुकान पर गया, उस दुकान पर जहां पर कैंडल बेची जाती थी, मोमबत्ती बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स, और उसने वो 1 रुपया कैंडल के ऊपर खर्च किया, और विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर, और उसको उससे एक कैंडल मिली। ही गॉट क्वाइट ए नंबर, कुछ कैंडल्स मिली। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और वो उन कैंडल्स को लेकर अपने पिताजी के घर वापस आ गया। व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर वाज standing disconsolately looking at this spread out on the floor। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा उसका भाई जो है पूरे घर में बिखेरे हुए है, भूसा बिखेरे हुए है, लेकिन वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब हल्के हल्के शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम। उसने क्या किया कि वो कुछ जो कैंडल लेकर आया था उसने सारी कैंडल्स को हर रूम में 2-2, 3-3 जला दी। देन ही लिट देम, और उनको जला दिया। पहले उसने क्या किया, उनको चिपका दिया, फिर उसको जला दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विद लाइट, और फौरन पूरा घर उजाले में कन्वर्ट हो गया, यानी पूरे घर में उजाला हो गया, उजाले से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिम एंड सेड, उसके पापा उससे, उसके पिताजी बहुत उससे खुश हुए और कहा, माई सन, मेरे बेटे, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं सारा धन अब तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, यानी कि अब मैं सारा धन अब तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जरिए से लाई हुई चीज से पूरा घर भर गया। आगे कहते हैं, नाउ अब वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। अब हम सब एक बड़े से घर में रहते हैं जिसे हम अपना देश भी कहते हैं। We have each of us been given some 1 rupee, some 2 rupees, some 3 and some 4। देखिए, हम जो जिस देश में रहते हैं वो समझ लीजिए कि हमने जैसे मकान पूरा अपना घर भर दिया है, वहाँ पर यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि हम बड़े घर में रहते हैं जिसे हम स्वदेश यानी अपना देश कहते हैं। हम में से हर एक को, कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, कुछ को 3 रुपये और कुछ को 4 रुपये दिए गए हैं। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विद विच वी कैन बाई थिंग्स, और ये रुपये इसलिए नहीं है कि हम इनको ले जाएं, कोई चीज़ खरीदें और इसको हम बेकार कर दें। बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव बीन गिवन, हमको ये रुपये नहीं मिले हैं बल्कि हमें पावर मिली है, शक्ति मिली है कि हमें इसका सही बिल्कुल इस्तेमाल करना है। ईच ऑफ अस हैज पावर्स ऑफ बॉडी, पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ कैरेक्टर्स। हम में से हर किसी को जिस्मानी ताकत ज़्यादा मिली है, किसी को दिमागी ताकत ज़्यादा मिली है, किसी को अपने पावर ऑफ कैरेक्टर्स मिला हुआ है। तो यहाँ पर राइटर कहता है, यानी मर्चेंट जो व्यापारी है वो कहता है कि हमें सबको शक्तियाँ मिली हैं, अलग अलग मिली हैं, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये, और हम सबको इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, टाइम
इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड। हर किसी के पास ताकत भी है, समय भी है, उसको सोचने समझने की शक्ति भी है, लेकिन हमें हर चीज़ का बहुत सही इस्तेमाल करना है। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और स्कूल छोड़ने के बाद जब हम दुनिया की चीज़ों में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट विच वी possesses। तो हमारी परीक्षा होती है कि हमारा टैलेंट किस तरह का है, हम टैलेंट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया हमारा इम्तिहान लेती है। जिस तरह से मैंने बच्चे को 1 रुपया देकर, बच्चे को किसी को 2 रुपये देकर इम्तिहान लिया, तो इसी तरह से दुनिया भी हमारा इम्तिहान लेती है। एज आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है? क्या हम चाहते हैं कि हम अपने पैसे का ऐसे इस्तेमाल करें जैसे एक बच्चे ने भूसा खरीद लिया 1 रुपये का? नहीं, हमें वैसे इस्तेमाल नहीं करना है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस? या हमें उस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम 1 रुपये से कुछ ऐसी चीज़ ली, जैसे कैंडल ली, पूरे घर में रोशनी कर दी, इस तरह से इस्तेमाल करना है? दैट इज आवर कंट्री। इसी तरह से हमें अपने देश में काम करना है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम बहुत अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अगर हम अपने देश को बहुत ही अच्छा बनाना है तो हमें भी इसी तरह से काम करना है। जैसे 1 रुपये की कैंडल लाकर पूरे घर को हमने भर दिया, इसी तरह से हम कुछ ऐसा करें कि हमारा देश पूरी तरह से रोशनी से भर जाए। दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। और इससे हमें ये पता लगेगा कि हम अपने देश के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम अपने देश को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन। कोई भी देश जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके सिटीजन, उसके नागरिक, वहाँ के रहने वाले अच्छे ना हो। और अच्छे जब भी होंगे जब वो अपने टैलेंट का सही प्रयोग करेंगे। सो दैट, जिससे कि इफ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, हमें चाहिए अपने देश से प्यार करें और हम अच्छी तरह से अपना इस्तेमाल करें जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, और हमें बहुत ही अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हमें अच्छा नागरिक बनना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। आपको पता है हमें क्या करना होता है? हमें अच्छा करना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप। हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना चाहिए। इन कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक के रूप में काम करना चाहिए। इफ वी डू दिस, अगर हम इस तरह से करते हैं, देन व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, और अगर हम इस तरह से अपने करते हैं घर के अंदर, तब जब हम स्कूल अपना छोड़ते हैं, जब हम स्कूल में अच्छी शिक्षा लेते हैं, उसको जब हम छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और जब हम अपने देश के अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। अच्छे नागरिक होने के वजह से हम अपने देश में जब जाते हैं जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, तो उसको हम रोशनी से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्कूल में ही अच्छी चीज़ें ली हैं। तो मर्चेंट कहता है कि हमें अपनी हर चीज़ का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी रखूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे वीडियो आप इसी तरह देखते रहिए और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। हो सके तो आप अपने सब नियर एंड डियर को इस चीज़ को, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इसी साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच।